यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज सुंदर सुबह के लिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके बच्चों को आशीष देगा, आपकी पीढ़ी से पीढ़ी तक परमेश्वर आशीष देगा। यानी कि आपके बच्चे, आपके नाती पोते, सबको प्रभु आशीष देगा, क्योंकि आपने प्रभु पर विश्वास किया और प्रभु के पीछे चलना शुरू किया। अब चाहे आपकी अभी शादी नहीं हुई, लेकिन आपको इस बात को समझना है कि जब भी आपके बच्चे होंगे वो आशीषित होंगे। आपके बच्चे हैं तो आपको इस बात को समझना है कि मेरे बच्चे आशीषित होंगे। आपके नाती पोते हैं तो आपको समझना है मेरे नाती पोते आशीषित होंगे। आखिर क्यों होंगे और क्या कारण है इसका कि आपके संतानें, आपकी पीढ़ी आशीषित होगी। न केवल आशीषित, लेकिन वो अपने जीवन में अपनी लंबी उम्र को पूरा करेंगे। परमेश्वर उन्हें लंबी उम्र देगा, दीर्घ आयु परमेश्वर आपको और आपकी संतानों को, आपकी पीढ़ी को देगा। ऐसा परमेश्वर के वचन में लिखा है। व्यवस्था विवरण की किताब उसका 4 अध्याय और 40 पद लिखा है, तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो आज मैं तुझे सुनाता हूं मानना। मूसा उनसे कहता है कि जो आज्ञाएं मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं, इन आज्ञाओं को तुम मानना। ये परमेश्वर ने दी है। इन आज्ञाओं को तुम अपने जीवन में मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो। इसलिए मानना इन आज्ञाओं को, ताकि तेरा तो भला हो ही, परंतु उस तेरे बाद तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरन सदा के लिए हो। मीन्स परमेश्वर जिस देश को तुझे दे रहा है, इस देश में तू लंबी उम्र तक जीवित रहेगा। इस देश में तू लंबी उम्र तक, दीर्घ आयु तक इस देश में रहने पाएगा। कब होगा लेकिन ये सब? जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा। जब तू परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, तब परमेश्वर तुझे लंबी उम्र की आशीष देगा। न केवल तुझे, बल्कि तेरे बाल बच्चों को भी, तेरे नाती पोतों को भी। और परमेश्वर उन्हें लंबी उम्र देगा, साथ ही साथ उनका भला भी करेगा। उनका भला हो इसलिए तू आज्ञाओं को मानना। यानी कि जब आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं तो आपका ही भला नहीं होता, आपका तो होगा, लेकिन आपके पीछे आपके बच्चों का, आपके नाती पोतों का भी भला होगा। वे भी लंबी उम्र को देखेंगे। कब? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते हैं। और परमेश्वर की आज्ञा क्या है? हालांकि यहां पर पुराने नियम में बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, 10 आज्ञाएं हम मुख्य देखते हैं, लेकिन नए नियम में परमेश्वर ने केवल एक ही आज्ञा दी है कि तो अपने परमेश्वर से और अपने पड़ोसी से प्रेम रख, बस। क्योंकि जब आप प्रेम रखते हैं तो आप सब आज्ञाओं को पूरा कर देते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखना और मनुष्य से प्रेम रखना, बस ये बातें यदि आपने अपने जीवन में कर ली तो आपने परमेश्वर की सारी जितनी भी आज्ञाएं इस पुस्तक में लिखी गई हैं वो सारी की सारी पूरी कर दी। क्योंकि ये सारी व्यवस्था, सारी आज्ञाएं इस आज्ञा में समाहित हैं कि तू अपने पड़ोसी से और अपने परमेश्वर से अपने समान प्रेम रख, बस। आपको यह काम करना है। और जब आप परमेश्वर की आज्ञा पर चलेंगे, क्योंकि जब आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, आज्ञाकारिता जब आप करते हैं, आज्ञा पालन जब आप करते हैं, तो उसके साथ में जो आशीषें जुड़ी हुई है वो आपको मिलती हैं। मैंने बीते दिनों भी सिखाया कि हर एक आज्ञा के साथ में वादा है, और हर एक वादे के साथ में, हर एक प्रॉमिस के साथ में एक आज्ञा है। तो जब आप आज्ञा मानेंगे तो वो प्रॉमिस आपके जीवन में पूरा होगा। और प्रॉमिस क्या है? लिखा है, तेरा भला होगा, तेरे बाद तेरी पीढ़ी का भला होगा, और तू लंबी उम्र तक जिएगा, तेरे बाल बच्चे भी लंबी उम्र तक जिएंगे। ये बीमारियां, ये परेशानियां, ये दुख, संकट, विपत्ति, ये आपकी कोई हानि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्वयं परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करने वाला होगा। वो आपके साथ में रहेगा, अपने वादों को वो आपके जीवन में
पूरा करेगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलें, आप दीर्घ आयु को प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ आपका और आपकी पीढ़ी से पीढ़ी का भला होता रहेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। जय मसीह सभी को। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं कि हमने अमृता दीदी के यहाँ कॉल किया था, वहाँ पे एक सिस्टर ने फोन उठाई, उनसे हम प्रार्थना करवाएं। अपने पापा को दिक्कत परेशानी हो रहा था, वो लखनऊ में भर्ती थे मेरे पापा, उनका हार्ट का प्रॉब्लम था, हमने बहुत रो रही थी, मैं प्रार्थना करवाई थी, सिस्टर ने मेरे लिए प्रार्थना की और मेरे पापा का अच्छा से ऑपरेशन हो गया और अच्छे भले चंगे हैं। अच्छे से मेरे पापा मम्मी सभी लोग वापस आ गए घर और हमारा पूरा परिवार को परमेश्वर ने चंगा किया। इसके लिए परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ ही अमृता दीदी और पीके भैया और उनके पूरे टीम को दिल से धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करती हूँ कि आपने इस गवाही से बहुतायत से आशीष पाई है। प्रभु ने इनके जीवन में कार्य किया है। प्रभु अपने लोगों के जीवन में अद्भुत काम करते हैं, वो आपके जीवन में भी काम करेंगे जैसे इनके जीवन में प्रभु ने कार्य किया। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। सच में परमेश्वर प्रभु तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं कि तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते कि तू दया करने वाला, क्षमा करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद देते प्रभु कि तूने हम सबको चुना है और तूने हम सबका उद्धार किया परमेश्वर, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग खुदावन इस सुबह के समय खुदावन तेरी हुजूरी में है खुदा, हर एक जन प्रभु अपने मन को खोलकर प्रभु तेरा धन्यवाद कर रहे हैं। रात भर संभालने के लिए धन्यवाद, नया दिन देने के लिए धन्यवाद और नए दिन में नई योजना के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद कि आज हम जीवित हैं और इस नए दिन में प्रभु नए कार्यों को करने के लिए तैयार हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर प्रभु जी तेरी भलाइयों के लिए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए, तेरे बड़े बड़े कामों के लिए और तेरे वायदों के लिए जो तू हमसे करता है प्रभु, और उन्हें तू पूरा भी करता है। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर प्रभु। इस समय प्रभु हम सब प्रभु तेरी उपस्थिति में आते हैं प्रभु और तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु अपनी सांसों के लिए, प्राणों के लिए धन्यवाद, परिवारों के लिए धन्यवाद परमेश्वर प्रभु, इस फेलोशिप के लिए तेरा धन्यवाद। जितने भी लोग प्रभु हमारे साथ शामिल है प्रभु इस सुबह के समय खुदावन आपके नाम से उन्हें आशीष देते हैं। प्यारे प्रभु जी यदि कोई भी गुनाह गलती आपके लोगों के जीवन में हुआ है प्रभु, वो पश्चाताप कर रहे प्रभु, वो अपनी गलतियों का अंगीकार कर रहे प्रभु, वो उन्होंने अपनी गलतियों को आपके आगे माना है प्रभु, इस बात से प्रभु वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु आप उन्हें क्षमा करें, वो प्रायश्चित करे प्रभु, रिपेंटेंस कर रहे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त प्रभु सारे गुनाह आपके लोगों के जीवन से दूर हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, सच में तू अपने लोगों के साथ में है पिता। तेरा वचन के लिए धन्यवाद परमेश्वर कि तूने अपने वचन से बातचीत किया प्रभु, कि सच में मेरे प्रभु तेरा वचन इस बात को कहता है प्रभु जी कि तू अपने लोगों को दीर्घ आयु से तृप्त करेगा और परमेश्वर उनके वंश को भी, उनकी पीढ़ी को भी प्रभु तू आशीष देता रहेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भी लोगों ने प्रभु आपके वचन को सुना प्रभु और आपके वचन पर ध्यान किया प्रभु, ये वचन उनके जीवन के लिए मैं घोषणा करती हूँ कि तेरे लोग परमेश्वर इस वचन को अपने जीवन में, अपने परिवार में एक्सपीरियंस कर सके। पिता मैं आज एक एक भाई बहन को खुदा, एक एक बच्चे को प्रभु, एक एक नौजवान को, बुजुर्गों को खुदावन तेरी उपस्थिति में रखती हूँ और मैं हर एक के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि इनके जीवन में तेरी खुशियां, तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरी दया आए प्रभु, और तेरा वचन जो आज इनसे कहा गया है प्रभु वो वचन इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये तुझ में बने रहने पाए परमेश्वर प्रभु, तेरे वायदों पर भरोसा करने पाए परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु ये एक आज्ञाकारी बनने पाए प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक आज्ञाकारिता का जीवन तेरी विधियों पर, तेरी आज्ञाओं पर प्रभु ये चल सके परमेश्वर प्रभु। और जब ये तेरी आज्ञाओं पर, तेरी विधियों पर चले प्रभु, तेरी कही भी बातों पर प्रभु ध्यान लगाए और आज्ञा पालन करे प्रभु जी, तो प्रभु जो आज्ञा पालन करता है प्रभु तूने उसके लिए प्रॉमिस भी रखा है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे हर एक वादे प्रभु तेरी आज्ञा के पूरे होने के द्वारा तेरे लोगों के जीवन में पूरे हों, वो हर एक प्रॉमिस परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में पूरे हों पिता परमेश्वर पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि ये भाई, ये बहन पिता, जितने भी प्रभु आपने इन्हें जीवन के वर्ष दिए हैं प्रभु, ये अपने समय को प्रभु इस धरती पर पूरा करने पाए पिता। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि ये तेरे पीछे चलने पाए प्रभु, कोई भी दुख और कोई भी विपत्ति इनके परिवारों में, इनके जीवनों में ना पड़े प्रभु, और जब ये आज्ञाकारिता में चले प्रभु तो उसकी ब्लेसिंग परमेश्वर इनके पीढ़ी से पीढ़ी तक
चलती रहे। प्रभु यदि आज कोई भी ऐसी बात है प्रभु तेरे लोगों को आज्ञाकारी बनने से रोकती है, यीशु के नाम से प्रभु उन बातों को दूर करते पिता। आज्ञाकारिता प्रभु तेरे लोगों के जीवन के लिए बोलते हैं, उनके बच्चों के लिए बोलते हैं। यदि आज प्रभु आज्ञाकारिता प्रभु तेरे बेटे बेटियों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में नहीं है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा इनकी सहायता कर कि प्रभु ये तेरे वचन पर ध्यान करके प्रभु उस वचन के हर एक आज्ञा को पालन करते हुए पिता आगे बढ़ सके। और सबसे मुख्य आगे कि तो अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर खुदावन, ये प्रेम ही होने पाए, ये प्रेम करने पाए, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करने पाए, अपने दुख देने वालों के लिए प्रार्थना करने पाए, उनसे प्रेम करने पाए प्रभु। इस नाई खुदावन कि प्रभु उन्हें भी तूने रचा और बनाया है परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु, जिन्होंने इनके विरोध में पाप किया उन्हें ये क्षमा करने पाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेषकर आज मैं हर एक दुख को, हर एक तकलीफ को, हर एक उदासी को इनके जीवन से कमांड करती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर चले जाओ। हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स को मैं जाने की आज्ञा देती हूँ, हर प्रकार की निराशा को, दुख को, समस्या, बाधाएं, रुकावटें, कामों में रुकावटें, मैरिज होने में रुकावटें, संतान होने में रुकावटें, आगे बढ़ने में रुकावटें, हायर पोस्ट पे नियुक्त होने में रुकावटें, उन रुकावटों और बाधाओं को यीशु के नाम से मैं दूर करती हूँ। इसी वक्त परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, जितने भी लोग जॉब के लिए प्रार्थना करें, जॉब से ब्लेस करे प्रभु, संतान से ब्लेस करे परमेश्वर पिता, अच्छी जॉब से ब्लेस करे प्रभु पिता। जितने लोग प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदा, उनके इस प्रार्थना विनती का उत्तर आप दे परमेश्वर। जितने लोग इस समय दुष्टात्मा से ग्रसित है प्रभु, वो दुष्टात्मा बीमारी को, गड़बड़ी को, या फिर परमेश्वर प्रभु शारीरिक कमी को लेकर आ रही है प्रभु, यीशु के नाम से हर एक दुष्टात्मा को मैं कमांड करती हूँ, इनके जीवन को छोड़कर जाओ, इनके परिवारों को छोड़कर जाओ खुदावन। हम ये आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं, आपके लहू को इन पर लगाते खुदावन और आपके सुरक्षा में रखते हैं प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु, जितने लोग कर्जे में है, कर्जा चला जाए यीशु के नाम से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चली जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार की फैमिली प्रॉब्लम्स, व्यभिचार, गड़बड़ी, गुस्सा, ईर्ष्या, जलन, कड़वाहट यीशु के नाम से चली जाए प्रभु। इस समय जितने लोग बीमारी में है, दर्द में है, तकलीफ में है पिता, हड्डियों के रोग में है, नसों की समस्या में है, मांसपेशियों की समस्या में है, इसी वक्त ये सारे रोग और समस्या जाओ इनके शरीर को छोड़कर। हर एक रसोली गांठ यीशु के नाम से नष्ट हो, इसी वक्त गुप्त रोग नष्ट हो, इसी समय पाइल्स की, स्टोन की प्रॉब्लम, हार्निया की प्रॉब्लम नष्ट हो, किसी भी प्रकार का घाव जो बना हुआ है इसी वक्त चंगा हो यीशु के नाम से खुदा। पैरालाइज की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ट्यूमर की बीमारी, हर प्रकार का जो घाव प्रभु यीशु मसीह पक रहा है, जिससे कि प्रभु बहुत ज्यादा पस बह रहा है खुदा, आपके लोगों का शरीर परमेश्वर पिता इसी वक्त उस घाव से चंगा हो इन द नेम ऑफ जीसस। तूने कहा है कि मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया प्रभु। इनके शारीरिक दुर्बलता, शारीरिक कमजोरी, शारीरिक हर एक बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, दिमागी बीमारी यीशु के नाम से चली जाए खुदावंद। यीशु मसीह दौरे पड़ने की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। यदि आज आप किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं, अपने सिर पर हाथ रखें खुदावन। आज प्रभु जब इन्होंने अपने सिर पर हाथ रखा है खुदा, मैं अपने हाथ को बढ़ाती हूँ प्रभु जी, आपके अधिकार दिए हुए के अनुसार खुदावन मैं उस अधिकार को इस्तेमाल करती हूँ, यीशु के नाम से कमांड करती हूँ। हर प्रकार के रोग को जो आज इनके शरीर में है खुदा, यीशु के नाम से वो रोग चला जा इन द नेम ऑफ जीसस। ये तेरा वादा कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपने चंगा किया। आज की सुबह में प्रभु इनके कामों को सफल करे, जिस काम पर हाथ लगाए वो काम सफल हो, जहां कहीं भी जाए आप आने जाने में आप इन्हें सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। धन्यवाद पिता। प्रभु आप इन्हें विरोधियों से, खतरे मुसीबतों से बचाए, स्कैम से, धोखे से, फ्रॉड से बचाए। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यूं ही आपके लोग बढ़ते चले जाएं, यूं ही आपके लोग प्रभु वचन में बढ़े, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं में बढ़े परमेश्वर, और प्रभु ये हर एक उत्तम आशीष को अपने जीवन में देख सके। प्रभु आपके लोगों को आप ब्लेस करें प्रभु, इन्हें फाइनेंशियली ब्लेस करें, इनके हेल्थ को ब्लेस करें, इनके बच्चों को ब्लेस करें, इनके प्रभु हर एक काम को ब्लेस करे परमेश्वर। धन्यवाद करते कि आपने ऐसा किया है। हर एक कमेंट्स में आए हुए हर एक निवेदन को आपके आगे रखते हुए धन्यवाद देती हूँ उन भाई बहनों के लिए खुदावन कि इन्होंने विनती निवेदन दिया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनके जीवन में जो भी परेशानी है खुदा, इसी वक्त वो निकल कर चली जाए। प्रभु आपके लोग आपका धन्यवाद दे सके कि आपने उनके जीवन में कार्य किया। जिन्होंने बोया है मल्टीप्लाई करे परमेश्वर, मल्टीप्लीकेशन को वो अपने जीवन में, अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में, अपनी जॉब में देखे पिता। थैंक यू जीसस, आपने हमारे
हमारी प्रार्थना को सुना। जिनका जन्मदिन है उन्हें ब्लेस करे, दीर्घायु से तृप्त करे, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। अपनी आज्ञा के मुताबिक प्रभु ये आज्ञाकारिता में चले प्रभु, ताकि हर एक प्रॉमिस इनके जीवन में पूरा हो पिता। थैंक यू जीसस। सारी बातों के लिए आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।